नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अविता स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं आप लोग से निर्जला एकादशी के बारे में बात करने आई हूँ। निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, नी मतलब नहीं, जल यानी बिना जल के किया हुआ एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। तो एकादशी पर तो मैंने बहुत सारे वीडियो रखा है। आप लोग पिछले वीडियो को जरूर वॉच करें कि एकादशी क्या है, एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी माता की क्या कहानी है, एकादशी करने से हमें क्या लाभ होता है, एकादशी कितने दिन की होती है। मैंने इन सब पे वीडियो बनाई हूँ, आप जरूर जाके उसे विजिट करें। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करने आए हैं। निर्जला एकादशी के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाती हूँ निर्जला एकादशी आखिर क्या है। तो निर्जला एकादशी करने से पूरे साल के एकादशी का पुण्य मिलता है। निर्जल रह के बिना जल के यदि हम एक एकादशी कर लेते हैं तो हमें पूरे वर्ष की एक एकादशी करने से पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। तो इसलिए हम निर्जला एकादशी करते हैं। निर्जला एकादशी एकादशी व्रत सभी व्रतों में बहुत ही उत्तम है। व्रतों में इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप एकादशी करते हैं तो आपको सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। और निर्जला एकादशी कर लेंगे तो आपको एक साल में जो 12 महीने में जो 24 एकादशियां हैं, और जब अधिक मास होता है तो ये 26 एकादशी हो जाती है। उस सभी एकादशी का पुण्य हमें एक निर्जला एकादशी से मिलता है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि जब 5 पांडव थे, पांचों पांडव में सभी एकादशी करते थे एक भीम को छोड़ के, क्योंकि भीम को भूख ज्यादा लगती थी। उनकी जैसे रागनियां काफी तेज थी, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होता था। तो सभी भाई एकादशी व्रत करते थे और एक भीम नहीं करते थे। तो इस बात की उन्हें बहुत चिंता रहती थी कि इस मनुष्य जीवन से मुक्ति कैसे मिलेगी, मैंने एकादशी ही नहीं करता, मुझसे एकादशी ही नहीं होती। तो वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि मुझे ऐसा कोई व्रत बताए कि मैं वो एक ही कर लूं और मुझे बहुत सारा लाभ मिल जाए। तो भगवान मुस्कुराते हैं और ये निर्जला एकादशी के बारे में उनसे बताते हैं कि यदि आप एक निर्जला एकादशी कर लोगे तो आपको पूरी एकादशी का पुण्य एक ही एकादशी में मिल जाएगा। लेकिन उस दिन आपको जल भी नहीं ग्रहण करना होगा, आपको भूखे प्यासे रह के यह व्रत करना होगा। तो भीम जो थे बहुत खुश होते हैं और उन्होंने ये व्रत किया। इसलिए उनके एक व्रत करने से उनको पूरे एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ। इसलिए ये एक निर्जला एकादशी करने से आपको पूरे एकादशी का पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत यह कब है, इसे कैसे करनी है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो एकादशी व्रत ऐसे 6 तारीख को फास्टिंग हो रही है, लेकिन बहुत लोग 6 को कर रहे हैं और बहुत लोग 7 को कर रहे हैं, क्योंकि उद्या तिथि में ये 7 को हो रहा है। तो बहुत लोग इसको 7 को भी कर रहे हैं। तो आप जैसे देख लें आपके आसपास आपके जो पंडित जी हैं आपको क्या बताते हैं कि 6 को करना है या 7 को। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, अपने घर जो समाज है उसके अकॉर्डिंग देख लें, तो उस दिन के दिन आप लोग के यहाँ हो रहा है। ऐसे ज्यादातर लोग इसे 7 को ही करेंगे। तो ये था कब होगा, तो 7 को और 8 को इसका पालन कर रहे हैं। तो आप अपने सदस्य समाज में रह रहे हैं, आप अपने बड़े बुजुर्ग से सबसे ये बात अच्छे से पूछ के मालूम करके आप व्रत अपना रखें। और यह व्रत एकादशी व्रत का पालन भी बता दी मैं, कैसे करना है। 3 दिन का व्रत होता है। मैं फिर से बता देती हूँ कि यह 3 दिन का व्रत होता है। पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करनी होती है। लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, न ही हम दही खाते हैं, न ही हम बैगन बैगन इसमें बैगन का विशेष ख्याल रखा जाता है। ऐसे तो जेठ में बैगन खाया ही नहीं जाता है, लेकिन हर मंथ जब एकादशी होती है तो आपको बैगन से परहेज करना होता है, बैगन को न छूना होता है, ना ही खाना होता है। तो इसका आप ख्याल रखें। तो इस तरह आप बैगन ना खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं, दही ना खाएं, मूली ना खाएं, और इन सब बातों का आप खाने का ख्याल रखें। उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। मसूर की दाल ना खाएं, चने की दाल खाएं, राहर की दाल खा सकते हैं आप।
और शुद्ध सात्विक भोजन करने के बाद आप संध्या के समय हल्का जल ग्रहण करके कुछ फल फूल खा के उस समय, बहुत सारे लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग देख के तब करें। और अगले दिन जब एकादशी के दिन व्रत रखते हैं उस दिन पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ में भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विधिवत उनकी पूजा करने के बाद लेकिन वो उस दिन भी आपको भगवान को के भोग में भी आपको अनाज नहीं लगाना है, इसका आपको ख्याल रखना है। क्योंकि जब हम अनाज उस दिन नहीं खाते हैं तो हम भगवान को भी एकादशी के दिन अनाज नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। ऐसे जो व्रत करते हैं वो तो खैर व्रत करते हैं, जो नहीं भी करते हैं वो चावल नहीं खाते हैं। तो आप अपना देख लें कि आपको एकादशी के दिन भगवान को भूल के भी अनाज का भोग नहीं लगाना है। आपको उस दिन फल फूल मेवा मिठाई भगवान को चढ़ानी है। जो मिठाई में भी बहुत सारी मिलावट होती है, आप देख लें कि फलहार मिठाई ही चाहिए भगवान। भगवान के भोग में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य है। आप पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए एकादशी से पहले आप तुलसी पत्र भी तोड़ के रख लें। क्योंकि भगवान को पत्र चढ़ाइएगा, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाइएगा तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का आप खास ख्याल रखें। और द्वादशी को जब आप पारण कर रहे हो तो सूर्योदय के बाद, सूर्योदय होने के बाद ही आपको पारण करनी है। ये नहीं कि सुबह अगर हम जल्दी नहा लिए तो हम कुछ खा ले, ऐसा नहीं करना है आपको। हमको सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही हमारे मुंह में कुछ जाना चाहिए। तो आपको यदि पता है सभी एकादशी में, क्योंकि उसके हिसाब से पारण होता है, तो आपको यदि पता हो तो आप उस हिसाब से पारण करें। अगर नहीं पता है तो आप तुलसी और गंगा जल से पारण पहले कर ले, मुंह में डाल लें, फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। तो इस तरह आप करें। और अपने भोजन ग्रहण करने से पहले आपको दान अवश्य करना है। दान का बहुत ही महत्व है। और एकादशी आप इतने कठिन व्रत को आप कर रहे हैं और दान नहीं करिएगा तो इतना पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए आप दान जरूर करें। दान आप पंडित को या फिर जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। और दान का आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि दान ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप दान करने के बाद सभी को बताते हुए रहें कि हम ये दान कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। आप दान ऐसा करें कि बस वो आदमी व्यक्ति जाने और बस हम जाने। आप अपने भोजन ग्रहण करने से पहले दान दक्षिणा जरूर कर लें, दान का भी बहुत लाभ है। और इस तरह आपको पूरा पूर्ण लाभ लेना है तो आप दान कर लें, फिर आप अपने अपने मुख में अनाज ग्रहण करें। और शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको उस दिन भी करनी है। दान करें। और जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आपको किन किन चीज का पाठ करना चाहिए ये भी मैं बता दूं। आपको उस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, गीता गीता का श्लोक पढ़ें, गीता का पाठ करें। उससे भी नहीं कर सकते तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें आप। और हनुमान चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इन सब को भी अगर नहीं कर पाते हैं आप तो कुछ नहीं, आप जहां भी रहते ही भगवान विष्णु को याद करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आप लिख लें और याद कर लें। जहां भी रहें इस मंत्र को मन ही मन जपते रहें। तो इस तरह जब नाम जब भी आपका हो जाएगा। और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है एकादशी में। तो एकादशी में रात्रि जागरण के दिन में तो हम सोएंगे ही नहीं, सोया ही नहीं आता। और रात्रि में भी हमको कम से कम 12 बजे तक नहीं सोनी चाहिए, कम से कम। ऐसे रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण में क्या किया जाता है, रात्रि जागरण में भगवान का बस स्मरण किया जाता है, उनका उनके रूप का स्मरण किया जाता है, उनके सहस्त्र नाम पढ़े जाते हैं, बस भगवान का सुमिरन किया जाता है। तो आप इतना नहीं करें, जहां भी रहें आधा एक घंटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें। और इस तरह कम से कम आप एक पहर भगवान के नाम में जरूर बिताए रात में। इस तरह आप पूरे एकादशी का पुण्य आप उठा सकते हैं। ये था एकादशी के बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि मैं जो वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। तब तक के लिए लेती हूँ विदा, मैं अमिता। धन्यवाद। आपको हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।